दोस्तों ये बात है 24 जून 1982 की, जब ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 37,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। उस समय मौसम एकदम साफ था, लेकिन अचानक प्लेन के बाहर लाइट्स चमकने लग गई। ऐसा लग रहा था कि मानो प्लेन तारों की दुनिया में आ गया हो। वो प्लेन एक्चुअल में किसी दूसरी दुनिया में चला गया था, जहां उसके चारों इंजन फेल हो गए थे। अब आखिर कैसे उस प्लेन के पायलट की बहादुरी ने लोगों की जान बचाई, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उस दिन वो विमान मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, जिसमें करीब 250 पैसेंजर थे और इस प्लेन को 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर रॉजर और 41 वर्षीय कैप्टन मोडी उड़ा रहे थे। अब 8:40 पर ये प्लेन जकार्ता के छोटे छोटे टापुओं से होकर उड़ान भर रहा था। कैप्टन डिनर करके वॉशरूम जब गए, तभी अचानक से उन्हें कॉर्नर से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि प्लेन की विंड स्क्रीन में तेज रोशनी चमक रही थी। उन्होंने जब वेदर रडार पर देखा तो उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन साफ वेदर होने के बावजूद भी ये प्लेन एकदम ग्लो कर रहा था। पायलट्स ने पहले ना तो कभी ऐसा देखा था और ना ही कभी कोई ऐसा वाक्य सुना था। अब प्लेन के टायर्स ग्लो करने लग गए और कॉकपिट के अंदर धुआं भरने लग गया। पायलट्स को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना था जिसकी ट्रेनिंग उन्हें कभी नहीं मिली थी। अब इसी बीच पायलट को सिग्नल मिला कि इंजन नंबर 1 फेल हो चुका है और उसके 5 मिनट के अंदर अंदर बाकी के 3 इंजन भी फेल हो गए। सभी इंजन साग की लपटों में समा चुके थे। अब ऑफिसर ने मेडे कॉल किया और एटीसी में कहा कि सभी इंजन फेल हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों एटीसी को अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा था। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। सभी इंजन फेल होने की वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन आनी भी बंद हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि बोइंग 747 का ग्लाइड रेशो 15:1 होता है, यानी कि अगर ये प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो 1 फीट नीचे भी गिरेगा। अब इस हिसाब से पायलट ने कैलकुलेशन करके देखा कि क्या ये प्लेन जकार्ता एयरपोर्ट पर जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि रास्ते में एक पर्वत भी था। अगर चारों में से एक इंजन किसी चमत्कार की वजह से स्टार्ट हो जाए तो शायद प्लेन पहाड़ पर क्रैश होने से बच जाता। अब पायलट ने बाकी ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि जब तक प्लेन 15,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उन्हें इंजन को स्टार्ट करते रहना होगा, और अगर इंजन फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ तो वो प्लेन को समुद्र पर लैंड करवा देंगे। दोस्तों प्लेन को कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि प्लेन लैंड होने के बाद भी कुछ घंटे पानी के ऊपर तैर सकता है। अब प्लेन 13,000 फीट की ऊंचाई तक आ चुका था और पैसेंजर पीछे ऑक्सीजन मास्क लगाए बस यही दुआ कर रहे थे कि वो बस किसी तरह बच जाएं। अब प्लेन क्रैश होने से पहले बस यही रास्ता बचा था कि वो प्लेन की लैंडिंग पानी के ऊपर ही करवा दे, और जैसे ही प्लेन को वाटर लैंडिंग के लिए प्रिपेयर किया जाने लगा, तभी एक चमत्कार हो गया। प्लेन का इंजन नंबर 4 अचानक से फिर से काम करना शुरू हो गया। कुछ सेकंड बाद बाकी के इंजन भी काम करना शुरू हो गए। अब प्लेन के बाहर जो लाइट्स चमक रही थी वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई और प्लेन को पहाड़ी के ऊपर से ही ले जाया गया। पायलट्स प्लेन को बहुत ही सूझबूझ से एयरपोर्ट तक तो ले गए और उन्होंने प्लेन को बड़ी मुश्किल से रनवे पर लैंड करवाया। ये हादसा तो चलो किसी तरह टल गया, लेकिन बहुत से सवालों का अभी भी पता लगाना बाकी था कि आखिर वो लाइट क्यों चमक रही थी, प्लेन के अंदर धुआं कैसे घुस रहा था और प्लेन के सभी इंजन इवन एपीयू तक भी कैसे खराब हो गया। जब इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करी गई तो ऐसा लग रहा था कि प्लेन किसी पहाड़ के साथ टकराया हो। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये सब सफेद रंग की रेत की वजह से हुआ है, जो कि किसी ज्वालामुखी से ही निकलती है। अब जब इंटरनेट पर देखा गया तो पता चला कि जकार्ता में एक ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है, जिसके पार्टिकल्स हवा में 100 किलोमीटर तक फैले हुए थे। जब प्लेन इन पार्टिकल्स से होकर गुजर रहा था तो प्लेन से तेज रोशनी चमकने लगी। अब प्लेन का वेदर रडार सिस्टम भी हवा में पानी के मॉइस्चर से ही बताता है कि बाहर का मौसम कैसा है, लेकिन ज्वालामुखी के कण एकदम सूखे थे, जिससे कि वेदर रडार सब कुछ नॉर्मल ही दिखा रहा था। ज्वालामुखी में सिलिकेट्स और सैंड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि धीरे धीरे इंजन में जा रहे थे।
और इसी वजह से कुछ ही सेकंड्स में सभी इंजन्स बंद पड़ गए थे। अब प्लेन जैसे जैसे नीचे आता गया, वोल्केनिक पार्टिकल्स भी कम होते चले गए और इंजन बंद रहने के कारण पार्टिकल्स भी ठंडे होकर शीशे में बदल गए, जिससे कि जब इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया गया तब शीशा टूटकर सारा बाहर निकल गया और इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वैसे दोस्तों, आपको किस में ट्रैवल करना पसंद है, ट्रेन में या फिर प्लेन में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।